ट्रंप यूरोपीय देशों के सामने जेलेंस्की को पद से हटाने की शर्त रखते हैं। जिस तरह से ट्रंप को जेलेंस्की से विवाद हुआ, उसके बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जेलेंस्की को जाना ही होगा। ट्रंप ये शर्त भी रख सकते हैं कि जेलेंस्की के हटने के बाद ही यूक्रेन को दोबारा मदद दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ और जेलेंस्की नहीं माने तो अमेरिका और यूरोप में तकरार बढ़ सकती है। ये भी हो सकता है कि अमेरिका के बिना यूरोपीय देशों को ही रूस से टकराना पड़े। दूसरी संभावना यह है कि ट्रंप नेटो से अमेरिका को अलग करने का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप पहले भी नेटो को अमेरिका के लिए बेहद खर्चीला बता चुके हैं। अगर अमेरिका नेटो से अलग हुआ तो यूरोप के देशों को अपनी सुरक्षा का ज्यादा खर्च उठाना होगा। बिना अमेरिका के नेटो की ताकत बहुत कम हो जाएगी और उसके लिए रूस को रोक पाना आसान नहीं रहेगा। तीसरी संभावना यह है कि ट्रंप पुतिन के साथ किसी बड़ी डील का ऐलान करें। जेलेंस्की से बात बिगड़ने के बाद यह हो सकता है कि अब ट्रंप पुतिन के साथ वार्ता का ऐलान करें। अगर ऐसा होता है तो रूस और अमेरिका के रिश्तों का एक नया युग यहां से आरंभ हो जाएगा। चौथी संभावना यह है कि अमेरिका यूरोप से अपने सैन्य बेस और सैनिक हटाने का ऐलान कर दे। यूरोपीय देशों में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं जिनमें हजारों सैनिक तैनात हैं। ट्रंप यूरोप की सुरक्षा को यूरोपीय देशों के सहारे छोड़ सकते हैं। ऐसा होने पर यूरोप के देशों के लिए सुरक्षा का संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां अमेरिका का होना यूरोप के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। पांचवी संभावना यह है कि ट्रंप के ऐलान के बाद चीन को कोई नया मौका मिल जाए। अगर यूरोप से अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत हटाई तो चीन को यूरोप में अपनी भूमिका बढ़ाने का मौका मिल सकता है। चीन दुनिया में नया सुपर पावर बनने की रेस में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है।